गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले मैंने इसमें हेडिंग दी है क्या, चुंबक। चुंबक किसे कहते हैं? मैग्नेट जिसको हम कहते हैं। मैग्नेट किसे कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है। प्रकृति में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला एक पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं, चुंबक कहते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक यन ध्रुव होता है, एक यस ध्रुव होता है, एक नॉर्थ एक साउथ, जिसको हम कहते हैं। अब आप लोगों को हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएंगे। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? देखो, कोई चुंबक है, उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को, कोई चुंबकीय निडल को, कंपास बॉक्स को रखने पर एक बल आघूर्ण उस पर आरोपित हो जाता है, जिसके कारण वह घूम करके एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। या चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर आकर्षण का अनुभव किया जाता है, जहाँ तक आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। सब कुछ कर लेते हैं। ये एक मैग्नेट है। हम जब कोई लोहे की वस्तु को यहाँ ले जाएंगे, नहीं आकर्षित करेगा, यहाँ ले जाएंगे, नहीं आकर्षित करेगा, यहाँ ले जाएंगे तो ये आकर्षित करेगा, तो ये इसका क्षेत्र हो गया, यही इसका क्षेत्र है। इसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा कुछ। अब ये क्षेत्र होगा क्या? यन ध्रुव से, ये सोच हमने बताया, यन एक ध्रुव यस होगा, एक ध्रुव यन होगा तो एक ध्रुव यस होगा। इसमें चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। इसमें क्या निकलती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और यह उत्तर से निकल करके दक्षिण ध्रुव पर जाकर समाप्त होती हैं, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये एक दूसरे को कोई प्रतिच्छेद नहीं करती, यन ध्रुव से निकल करके यस ध्रुव पर समाप्त होती हैं। अगर सिर्फ यन ध्रुव ऐसे कहीं दिया है तो इसका मतलब यहाँ से निकल रहे हैं। अगर कोई यस ध्रुव दिया है तो इसका मतलब ये है कि इस ध्रुव पर क्या, वे काल्पनिक रेखाएं आकर के मिल रही हैं। ओनली हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। ये हमारी जो पृथ्वी भी एक चुंबक है। हमारी जो पृथ्वी भी एक चुंबक है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र यह होता है, जब हम किसी स्थान पर एक चुंबकीय सुई को स्वतंत्रपूर्वक लटका देते हैं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरती है। सुई का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर ठहरता है, जिससे स्पष्ट होता है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। एक बार फिर हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, ये हमारी पृथ्वी क्या है भाई, मैग्नेट के टाइप्स की है। और इसीलिए जो कहते हैं कि आप जब सोते हैं, स्लीप करते हैं, तो उत्तर और दक्षिण की दिशा में ना सोएं। ये मेरे ब्लड में आयरन होता है, लौह होता है। हमारा जो खून है उसमें आयरन पाया जाता है, हमारे खून में आयरन पाया जाता है। और पृथ्वी के अंदर मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट जो है ये आयरन को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, खींचेगा। तो जब पृथ्वी पर हम सोएंगे तो पृथ्वी के इधर आपका एक उत्तरी सिरा होगा, एक दक्षिणी सिरा होगा। तो जब हम इस पर सोएंगे तो ये मैग्नेट जो है इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो हमारे ब्लड जो हमारे जो वेन है, नसें हैं, उसमें जो लौह तत्व युक्त ब्लड दौड़ता है, वह आकर्षित होने के कारण विरामावस्था में आ सकता है और हमारी मृत्यु हो सकती है। और इसीलिए सब लोग कहते हैं कि उत्तर और दक्षिण दिशा में नहीं सोना चाहिए। ये वैज्ञानिक तथ्य है। अब हम आप लोगों को ऑर्निस्ट का प्रयोग
फिगर बना करके बताएंगे।